सेशन में हम शुरू करेंगे परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी 67 दरोगा और बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार विशेष भी इंक्लूड है। अगर इस करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ आपके बिहार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, देख लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्य बिंदु, आमिर सुबहानी निवर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण का स्थान लेंगे। वहीं समाज कल्याण विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के अनमोल व अमित को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बिहार के 2 मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्य बिंदु, समस्तीपुर जिले के अमित मिश्र को उनके बाल कविता संग्रह अंशु बनी पसरी जायब के लिए तथा मधुबनी जिले के डॉक्टर अनमोल झा को उनकी रचना लागी जो फूल आकाश के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। दीवार अखबार, बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के तहत राज्य भर के सभी सरकारी हाई स्कूल की 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं दीवार नामक अखबार का प्रकाशन करेंगी। मुख्य बिंदु, इसके लिए हर स्कूल में नए नोडल शिक्षक होंगे। महीने में 1 या 2 बार प्रकाशित इस अखबार में स्कूल व आसपास की घटनाएं व छात्राओं द्वारा लिखी कहानी कविताएं होंगी। विश्व में खुलेगा देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय। बिहार में खुलने जा रहा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। इसके पहले केवल 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में है। उपभोक्ता अदालत, सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता आयोगों के नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत जिला उपभोक्ता अदालतों में 50 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। पर में यह शिक्षा 1 करोड़ रुपए तक थी। मुख्य बिंदु, नए नियम के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब यह आयोग 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी सुन सकेगा। अगला पॉइंट है राज्यों का 5 वर्षों के लिए जीएसटी मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकारों ने महामारी से उत्पन्न वित्तीय तनाव को देखते हुए जीएसटी मुआवजे को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। अब जान लेते हैं क्या है जीएसटी मुआवजा। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून में यह तय किया गया था कि इसे लागू करने के बाद पहले 5 सालों में राज्यों को राजस्व का जो भी नुकसान होगा उसकी केंद्र सरकार भरपाई करेगी। मुआवजे के लिए तय समय अवधि में जून 2022 में समाप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं पढ़े भारत का अभियान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया। बाल वाटिका में 8वीं में पढ़ रहे बच्चे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह अभियान 100 दिनों में 14 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। इससे बच्चों की रचनात्मक महत्वपूर्ण सोच, शब्दकोश और बोल एवं लिखकर व्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा टाली, चर्चा में क्यों? ओमिक्रॉन मामलों में अचानक वृद्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सप्ताह अबू धाबी और दुबई की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं, वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहीं अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान चर्चा में क्यों? देख लेते हैं इसके बारे में। 1 जनवरी 2022 को भारत व पाकिस्तान ने 3 दशक से अधिक की परंपरा को जारी रखने हुए नई दिल्ली व इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से एक साथ अनेक परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं, भारत पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों न करने को लेकर हुए एक समझौते के तहत 1992 से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने यहाँ के परमाणु प्रतिष्ठानों व केंद्रों के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। देख लेते हैं राज्य के बारे में, जो कि बिहार स्पेशल है। नागालैंड में अफस्पा। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सतर्कता बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। साथ ही 30 दिसंबर को 6 महीने के लिए पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नागालैंड में 1958 से ही अफस्पा लागू है।
जान लेते हैं फसवा के बारे में। यह कानून सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत उन उग्रवादियों के खिलाफ न केवल अभियान चलाया जाता है बल्कि बिना किसी वारंट के किसी भी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अभियान के दौरान उनकी गोली से किसी की मौत हो जाए तो ऐसे हालात में उन पर अभियोग चलाए जाने का भी गिरफ्तारी करने को छूट मिली है। अगला पॉइंट है शरद महोत्सव। 29 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आबू पर्वत नगर पालिका के शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु है इसके बारे में। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह हिंदी और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला है हमारा गंगा सागर मेला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा गंगा सागर मेले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य बिंदु कुंभ मेले के बाद गंगा सागर मेला भारत में दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। अगला पॉइंट है हमारा नियुक्ति। वी.के. त्रिपाठी। 1 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने वी.के. त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। अगला पॉइंट है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्य बिंदु है हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए नामित गोखले को अन्य उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड तथा पंजाब के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सुलादा सालन के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा भारत के संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगला पॉइंट है हमारा 3 भारतवंशियों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान। भारतीय मूल के 3 कनाडाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लों उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लों और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण दिवस। डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। इसके मुख्य बिंदु हैं। इसकी स्थापना 1958 में भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में डीआरडीओ के अन्य डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं अध्यक्ष। लास्ट पॉइंट है हमारा खेल कूद। भारत ने जीता 8वां अंडर-19 एशिया कप। भारत में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 8वीं बार अंडर-19 एशिया कप जीत लिया है। एशिया कप खिताब फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूएई में खेला गया। भारत अब तक 8 बार यह खिताब जीत चुका है जिसमें 2012 में एक साझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास अब तक कभी फाइनल नहीं हारने का भी रिकॉर्ड है। कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये डिटेल से पढ़ने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछे हमसे तो हम उसका सही सही जवाब दे सकें। तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और जो मेन पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।